इफ़ यू वुड लाइक टू टेल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर इन शॉर्ट, तो वो क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर हमारे जो महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से बना होता है, उसमें फैट और फाइब्रोटिक टिश्यू भी होता है। पर जो ज़्यादातर कैंसर्स होते हैं वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से जनरेट होते हैं या वहाँ से अराइज होते हैं। और कैंसर का एक कहीं भी किसी भी बॉडी में होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना, एक तरह के ट्यूमर का या फिर एबनॉर्मल टिश्यू का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना। तो जब ये कैंसर टिश्यू उसके अंदर ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में ग्रो करने लग जाता है, तो उसकी जो ब्रेस्ट की जो नलियाँ होती हैं, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर या जो दूध की नलियाँ होती हैं, उसको वो ब्रेक करके वो आसपास के हिस्से में भी फैलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो वहाँ से शुरू होता है, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, जो कि महिलाओं में दूध वगैरह बनाने के लिए काम आती है। ओके, तो ये ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण क्या है? ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? ब्रेस्ट कैंसर के कारण हम इसको रिस्क फैक्टर में डिवाइड करते हैं। तो कुछ जो रिस्क फैक्टर है जो कि हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं या प्रिवेंट किए जा सकते हैं। जो रिस्क फैक्टर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो कुछ रिस्क फैक्टर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रिवेंट नहीं किए जा सकते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर नहीं प्रिवेंट किए जा सकते हैं उनमें होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो कुछ महिलाओं को वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो उनके फैमिलियल जीन से आया हुआ होता है, उसमें जेनेटिक म्यूटेशन हुआ होता है। स्पेशली फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इज BRCA1 BRCA2 जीन म्यूटेशन, जिसकी वजह से उनको एक जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा रिस्क होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जिनमें ये म्यूटेशन है उनको होगा ही होगा ब्रेस्ट कैंसर, बट उनकी रिस्क जो है वो जनरल पॉपुलेशन, कॉमन पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है। दूसरा होता है कि कुछ जैसे कि हम जो प्रिवेंट कर सकते हैं उनमें होते हैं कि ओबेसिटी एक वन फैक्टर होता है, जिसका ओवरवेट वगैरह हो जाते हैं तो उनमें कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे होते हैं, जो HRT, उससे भी रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन से और क्लोज ऑब्जर्वेशन से लेना चाहिए। या फिर जो पेशेंट HRT के ऊपर होते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे, उनको अपना रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी होता है, रेगुलर मैमोग्राफी, स्क्रीनिंग टेस्ट एक्सेट्रा। उसके अलावा जो कुछ तरह के रेडिएशन थेरेपीज़ अगर किसी दूसरे कारण से, दूसरे कैंसर की वजह से मिले हैं, वो भी एक तरह के रिस्क फैक्टर में आता है। फिर एक तरह से जो इनफर्टिलिटी या फिर लेट चाइल्ड बर्थ जिन फीमेल्स में हुआ होता है, या फिर जो फीमेल्स ने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया होता है, वो भी एक तरह से रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है। तो ये कॉमन जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मैंने अभी बताए हैं, पर उनके अलावा कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई भी रीज़न नहीं होता है, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो जाता है। तो वो एक तरह से अननोन इटियोलॉजी में आ जाता है, जिसका कि हमें एग्जैक्ट कारण पता नहीं होता है, पर फिर भी डेवलप हो सकता है। तो इसलिए हम इसको पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन टेक मेजर्स, लाइक अपना वेट कंट्रोल कर सकें, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ले सकें, बट सारी तरह से, पूरी तरह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते।